बड़बड़ाहट ये कि पानी बंद कर देंगे और बौखलाहट ये कि इजाफी पानी छोड़ दिया। तो जो मोदी के दांत है ना, वो दिखाने के और हैं और खाने के बिल्कुल ही और हैं। भारतीय नोटिफिकेशन और जनता को बेवकूफ़ बनाने वाले बयानात अगर देखते हैं तो सिंध तास मुआहदा मुअत्तल है। पाकिस्तान का पानी बंद हो चुका है। हम तड़प रहे हैं कि हमें पानी मिल जाए, लेकिन हकाइक इस प्रोपेगेंडे से बिल्कुल अलग है। दरियाए जहलुम में भारत से जितना पानी आता है वो रोकना तो दरकिनार नाजरीन, भारत को इजाफी पानी छोड़ना पड़ गया है, जिसके बाद मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फिट बुलंद हो गई है। 2 मील के मकाम पर 22,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। आज सुबह वजीर आजम ने भारत पर वाजे कर दिया था कि अगर पानी रोकने की गलती की ना तो फिर भरपूर ताकत से जवाब देंगे। साथ ही हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की गई है। Is a vital national interest of Pakistan. Our lifeline, its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water would be responded to with full force and might. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. जाफराबाद का जो इंसिडेंट हुआ है उसकी भी एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए। दुनिया देखे किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी, कहा जा रहा था कि लोगों को मारो, तस्वीरें भेजो, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। हम कह रहे ना पाकिस्तान ना इंडिया, तीसरे चौथे पांचवें मुल्क का होना चाहिए। नाज़रीन, भारत में बड़ा संजीदा तकलीफ दे वाक़या हुआ है जिस पर दिल बड़ा गिरफ्तार है, लेकिन जिस तरह की ड्रामेबाजी है ना, उस पर सिवाय हंसी के और कुछ नहीं आता है। पहलगाम ड्रामे की जो बिल्ली है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने थैले से बाहर आ रही है। भारतीय मीडिया और सरकार ने हमले की जिम्मेदारी जिस तंजीम यानी TRF पर डाली थी, उसने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की है। TRF ये कहता है कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैक करके जिम्मेदारी कबूल की गई है। इसमें भारतीय साइबर एजेंसीज के मुलव्विस होने के आसार मिले हैं। भारत कर तो कुछ नहीं पा रहा, लेकिन बौखलाहट मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर के बासियों पर अपना गुस्सा उतार रहा है। बांडीपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बेगुनाह कश्मीरियों के कई घर मिसमार कर दिए हैं। नई दिल्ली समेत जिन शहरों में कश्मीरी तलबा मौजूद हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि कई माएँ भारत में रह गई हैं और बच्चे पाकिस्तान आ गए हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मोदी की नफरत इंसानियत पर भारी पड़ रही है। इस कशीदा और मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान का दोस्त चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी सफ़ीर ने आज वजारत ख़ारजा का दौरा किया, इसहाक डार से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी और ईरानी हम मनसब से भी राबते किए हैं। ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की भी पेशकश की है। खित्ते की इस बदलती सूरत हाल में अमरीका माजी से बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेकर खड़ा हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने आज मीडिया से जब गुफ्तगू की तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये मसला 1000 साल से चला आ रहा है और दोनों ममालिक इसे खुद ही हल कर लेंगे। अब एक तो सवाल ये है कि इस बेतनाई की वजह क्या है, और दूसरी बात ये कि भारत तो ये सोचे बैठा था ना कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अमेरिका हमारे साथ होगा, लेकिन ये भारत को कितनी भारी पड़ सकती है। तो रऊफ हसन साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा थिंक टैंक हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। आज सर वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता भी दिया है भारत को और साथ साथ मुखलिसाना पेशकश भी की है तहकीकात के हवाले से। पहलगाम के साथ जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात का भी मुतालबा किया है फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने। कैसा देख रहे हैं आप इस मामले को और क्या आपको लगता है कि भारत तैयार होगा इसके लिए? थैंक यू वेरी मच किरण। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की हिस्ट्री के ऊपर नजर दौड़ाएं तो इंडिया कभी भी तैयार नहीं हुआ इस किस्म की इंडिपेंडेंट एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करने के लिए। पाकिस्तान ने बसा औकात उनको माजी में भी इस चीज़ की पेशकश की है, लेकिन वो हमेशा कतराता रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि उनकी गिल्ट जो है उसको जाहिर भी करता है कि अगर वो जेन्युइनली फील करते हैं कि वो एग्रीड हैं या हमारी तरफ से कोई किसी किस्म का कोई ये काम हुआ है
तो एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करवाने के ऊपर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंडर, तो मेरा ख्याल उनको कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए, करवा के देख लीजिए, लेकिन मेरा वो इस तरफ आएंगे बिल्कुल नहीं। वजीर दाखिला की तरफ से जाफर एक्सप्रेस की तहकीकात का भी मुतालबा किया गया था। सर, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत इस वक्त पाक फौज से यकजहती का इजहार कर रही है, विच इज़ रियली गुड सर, लेकिन आपके ही एक रहनुमा हैं अब्दुल समद याकूब, मुसलसल इंडियन मीडिया पर अपेयर भी हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बातें भी कर रहे हैं। माजी में भी इनकी भारतीय फौजी अफसरान और रॉ के एहलकारों से मुलाकातें सामने आती रही हैं, खबरें आती रही हैं। एक्शन होगा पार्टी के अंदर इनके खिलाफ सर, इन बातों की वजह से? हमारे नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं हुआ, बल्कि हम कल शाम को भी बात कर रहे थे, तो हमें तो पता ही नहीं कि वो बंदा कौन है जो कि पीटीआई की तरफ से बैठा हुआ उनके इंडियन चैनल्स के ऊपर बात कर रहा है। बिल्कुल जी, वो कंप्लीटली हम उसको डिसोन करते हैं, वो हमारा बंदा ही नहीं है, पीटीआई का बंदा वो नहीं है। हमारे पास अगर किसी ने जाके इंडियन चैनल्स के ऊपर बात कर, हमारे पास हमारे दर्जनों स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, वो जाके बात कर सकते हैं, उनको तो नहीं बुलाया जा रहा, उसी एक शख्स को बुलाया जा रहा है फ्रैंकली। तो हम उसको कंप्लीटली डिसोन करते हैं। हम पार्टी के अंदर डेफिनेटली ये हमारे फोरा के ऊपर डिस्कस होगा कि ये कौन है, उसकी बैकग्राउंड वगैरह कोशिश करेंगे हम, और देखेंगे कि अगर वो हमारा मेंबर ही नहीं है तो हम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। साहब, मैं आपको भेज भी देती हूँ सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसे डिसोन कर रहे हैं, लेकिन आप ही के कई सारे अहम रहनुमाओं के साथ न सिर्फ तस्वीर मौजूद है, बल्कि उनके घरों में मौजूद हैं, और 152 के हवाले से भी कुछ इत्तलात और कुछ तस्वीर साथ में मौजूद है। फिर माजी में कुछ ऐसी इत्तलात भी आती रही हैं जो रॉ ऑफिसर से, जो इंडियन ऑफिसर से मिलने के इल्जामात इनके ऊपर लगते रहे हैं सर। देखिए, होगा, मुझे नहीं पता कि जी वो उसकी पिक्चर्स मौजूद है। पिक्चर्स मेरे साथ, मैं निकलता हूं यहां से तो ये जब इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, उसके बाद जिस महफिल में भी जा रहा था, लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचाने की कोशिश करते थे। अब मुझे क्या पता कि वो लोग कौन है कौन नहीं है, लेकिन आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है, आपके साथ तस्वीर खिंचवानी है। तो तस्वीरों का मौजूद होना इस बात का सही है कि खुदा कि कोई बंदा जो है वो हमारी पार्टी में शामिल है। दुरुस्त बात आपकी। सर, ये फरमाइए, अमरीकी सदर ने जो न्यूट्रल पोजीशन ली है इस सारे मामले के ऊपर, ये समझते हैं आप खुशाइंद है हमारे लिए? देखिए किरण, अल्टीमेटली जो दोस्त ममालिक होते हैं, और मैं अभी अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी अभी हमें कोई स्टेटमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं आई हैं, लेकिन बहरसूरत अमेरिका की एक न्यूट्रल पोजीशन लेना जो है वो एक खुश आइंद है। लेकिन एक जो रियासतें होती हैं, जो सॉवरन होती हैं, जो इंडिपेंडेंट होती हैं, और जिनको अपनी सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस के ऊपर नाज होता है, वो इस किस्म के दूसरे ममालिक के जो हैं या उनके जो ओपिनियन, उनकी जो स्टैंड्स है, उनके ऊपर नहीं भरोसा करती। वो अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करती हैं कि वो खुदा न ख्वास्ता किसी वक्त अगर कोई चैलेंज हो उसका मुकाबला कर सके। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हुसैन साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी प्रोग्राम में शामिल होगी।